दोस्तों, ईरान को समझने के लिए हमें 70 साल पीछे जाना होगा। 1951 में ईरान में डेमोक्रेसी का राइज हुआ। मोहम्मद मोसद्देक एक पढ़े लिखे नेशनलिस्ट लीडर 1951 में प्राइम मिनिस्टर बने। ईरानी संसद ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, ऑयल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन, क्योंकि सन 1908 से ब्रिटेन की एंग्लो ईरानियन कंपनी ईरान के ऑयल पर कब्जा किए हुए थी। ईरान को अपने ही तेल से कुछ नहीं मिल रहा था। मोसद्देक ने कहा, बस अब ये ऑयल हमारा होगा। ब्रिटेन गुस्से से पागल हो गया। ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने अमेरिका से मदद मांगी। फिर हुआ 1953 का ऑपरेशन एजैक्स। CIA और MI6 ने मिलकर एक साजिश रची। कोड नेम था ऑपरेशन टीपी एजैक्स। लीड किया कर्मिट रूजवेल्ट ने, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट के पोते थे। प्लान क्या था? पहला, प्रोपेगेंडा फैलाओ, न्यूज़पेपर्स को पैसे देकर मोसद्देक के खिलाफ झूठी खबरें छपवाओ, उन्हें कम्युनिस्ट बताओ, धर्म का दुश्मन बताओ। दूसरा, धार्मिक नेताओं को खरीदो। आयतुल्ला बेहबानी को पैसे दिए गए, कहा गया कि भीड़ जमा करो मोसद्देक के खिलाफ। तीसरा, शाह को डराओ। मोहम्मद रजा पहलवी, जो ईरान के युवा शाह थे, उन्हें धमकाओ और रिश्वत दो। 1953 की 16 अगस्त को पहली कोशिश हुई और वो फेल हुई। शाह ने मोसद्देक को बर्खास्त करने का फरमान जारी किया, लेकिन लोग सड़कों पर उतर आए। सेना ने शाह का साथ नहीं दिया। शाह इटली भाग गया। मोसद्देक ने सोचा जीत हो गई है। उन्होंने अपने समर्थकों को घर लौटने के लिए कहा, लेकिन CIA ने अभी हार नहीं मानी थी। कर्मिट रूजवेल्ट तेहरान में ही रुके रहे। एक और कोशिश की। 1953 की 19 अगस्त को दूसरी कोशिश हुई और तख्ता पलट सक्सेसफुल हुआ। CIA ने सड़कों पर भीड़ जमा करी, कुछ मोसद्देक के अगेंस्ट, कुछ मोसद्देक के समर्थन में, ताकि अराजकता फैले। सीरा को कहा गया, अगर मोसद्देक रहे तो देश में कम्युनिज्म आएगा। जनरल जाहिदी को नया PM बनाया गया। 3 दिन में तेहरान की सड़कों पर 300 लोग मरे। मोसद्देक को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 साल की जेल हुई। बाकी जिंदगी घर में नजरबंद रहे। उनके करीबी सहयोगी हुसैन फातिमी को फायरिंग स्क्वाड ने मार दिया। शाह, जो भागकर इटली गया था, वापस आया और अब अमेरिका की कठपुतली बना। इस सब का नतीजा क्या हुआ? शाह ने ईरान के तेल का 40% अमेरिकन कंपनीज को दे दिया। ब्रिटेन का भी कुछ हिस्सा था। ईरानियों को अपने तेल में से कुछ भी नहीं मिला। अमेरिका ने शाह की सरकार को अरबों डॉलर्स की मदद दी, हथियार दिए। सावक नाम की एक गुप्त पुलिस बनाई गई जो लोगों को प्रताड़ित करती थी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1953 का ये तख्ता पलट ईरानियों के दिल में बैठ गया। उन्हें लगा कि अमेरिका और ब्रिटेन उनके लोकतंत्र को कुचलना चाहता है, अपने फायदे के लिए उनका शोषण कर रहा है। और 25 साल बाद जब रेवोल्यूशन हुआ तो ये गुस्सा फट पड़ा। 1960 से 79 तक शाह का शासन रहा। मोहम्मद रजा पहलवी ने खुद को मॉडर्न ईरान का निर्माता डिक्लेयर किया। श्वेत क्रांति शुरू हुई, भूमि सुधार, महिलाओं को वोट का अधिकार और मॉडर्नाइजेशन। लेकिन दूसरी तरफ तानाशाही, सावक नाम की पुलिस ने हजारों लोगों को जेल में डाला, प्रताड़ित किया, मारा। विरोध की कोई आवाज नहीं उठ सकती थी। भ्रष्टाचार फैला। शाह और उनकी फैमिली अमीर होते गए, आम लोग गरीब। वेस्टर्नाइजेशन हुआ। धार्मिक नेताओं को लगा कि ईरान की इस्लामिक पहचान खत्म हो रही है। ईरान के पास ऑयल की दौलत थी, लेकिन वो अमेरिकन कंपनीज के पास जा रही थी, ईरानियों के पास नहीं। 1970 के डेकेड में गुस्सा बढ़ता गया। आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी, एक बुजुर्ग शिया धार्मिक नेता, उन्होंने 1960 के डेकेड से ही शाह के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्हें देश से निकाल दिया गया, पहले तुर्की, फिर इराक, फिर फ्रांस। लेकिन उनके स्पीच के कैसेट टेप्स ईरान पहुंचते रहे, मस्जिदों में बजाए जाते थे, लोग सुनते थे। खुमैनी का संदेश एकदम क्लियर था, शाह अमेरिका का गुलाम है, ये इस्लाम का दुश्मन है, उसे हटाना होगा, इस्लामिक सरकार बनानी होगी। 1978 में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। जनवरी में कुंभ में, जहां शिया मुसलमानों के 12 इमामों में से 9 इमाम की बेटियां और अन्य धार्मिक हस्तियां दफन है, वहां धार्मिक स्टूडेंट्स का प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने गोलियां चलाई, कई लोग मारे गए। सितंबर में तेहरान ने ब्लैक फ्राइडे देखा, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। सेना ने गोलियां चलाई, सैकड़ों लोग मरे, हड़तालें शुरू हुई, ऑयल इंडस्ट्री बंद हो गई, इकोनॉमी ठप हो गई। जनवरी 1979 में शाह देश छोड़कर भाग गए। 16 जनवरी को शाह ने ईरान छोड़ दिया, कहा कि वो छुट्टी पर जा रहे हैं, लेकिन सब जानते थे वो वापस नहीं आएंगे। 1 जनवरी 1979 को खुमैनी वापस लौटे।
तेहरान एयरपोर्ट पर 30 लाख लोग स्वागत के लिए पहुंचे। खुमैनी ने कहा हम एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाएंगे। अप्रैल 1979 को रेफरेंडम हुआ। 48% लोगों ने वोट किया इस्लामिक रिपब्लिक के पक्ष में। राजशाही का अंत हुआ, धार्मिक शासन की शुरुआत हुई। खुमैनी सुप्रीम लीडर बने, उनके हाथ में पूरी ताकत आ गई। नया संविधान बनाया गया, विलायत फकीह मतलब धर्मशास्त्री का शासन। सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर, राष्ट्रपति उनके नीचे, संसद उनके नीचे। सभी कानून इस्लामिक शरिया के अनुसार थे। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स बनाई गई, आईआरजीसी। ये एक अलग सेना थी जो सीधे सुप्रीम लीडर के अंडर थी। लेकिन फिर एक इंसिडेंट हुआ जिसने अमेरिका के साथ सीधे रिश्ते हमेशा के लिए खराब किए। 4 नवंबर 1979 को तेहरान में अमेरिका की एम्बेसी पर अटैक हुआ। मुस्लिम स्टूडेंट्स, फॉलोवर्स ऑफ द इमाम लाइन, जो कि एक क्रांतिकारी युवाओं का ग्रुप था, लगभग 500 स्टूडेंट्स, सुबह 10 बजे उन्होंने एम्बेसी की दीवारें तोड़ी, अंदर घुस गए। 66 अमेरिकन को बंधक बना लिया, डिप्लोमैट्स, मरीन गार्ड्स और स्टाफ मेंबर्स। क्यों किया लेकिन ये सब? शाह रजा पहलवी क्रांति के बाद वो मिस्र गए थे, फिर मोरक्को, फिर बहामास, फिर मेक्सिको। अक्टूबर 1979 में उन्हें कैंसर हो गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क आने की इजाजत दी। ईरानी रेवोल्यूशनरीज को गुस्सा आया। उन्होंने कहा यह एक साजिश है। अमेरिका फिर से 1953 की तरह शाह को वापस बिठाने की कोशिश कर रहा है। उन स्टूडेंट्स की डिमांड थी शाह को वापस ईरान भेजो, मुकदमा चलेगा, उसे वहां सजा मिलेगी, अमेरिका माफी मांगे 1953 के तख्तापलट के लिए। आयतुल्लाह खुमैनी ने स्टूडेंट्स का समर्थन किया। उन्होंने अमेरिका को ग्रेट सैटन कहा, मतलब बड़ा शैतान। कहा कि ये एम्बेसी एक जासूसी का अड्डा है। अमेरिका चौंक गया। प्रेसिडेंट कार्टर ने बातचीत की कोशिश की, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। 14 नवंबर 1979 को कार्टर ने ईरानी ऑयल का इंपोर्ट बंद किया। 12 नवंबर को ईरान के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, लेकिन बंधक रिहा नहीं हुए। 24 अप्रैल 1980 को हुआ ऑपरेशन ईगल क्लॉ। अमेरिकन आर्मी ने रेस्क्यू मिशन भेजा, 8 हेलीकॉप्टर्स और C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स। प्लान था तेहरान पहुंचो, एम्बेसी पर धावा बोलो और बंधकों को बचाओ। लेकिन मिशन फेल हो गया। रेगिस्तान में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, 8 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए। मिशन वापस बुलाना पड़ा। 444 दिन तक बंधकों को रखा गया, प्रताड़ित किया गया, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया गया, कभी कभी एकांत जेल में रखा गया। आखिरकार अल्जीरिया ने बीच बचाव किया, डील हुई, अमेरिका ने ईरान की फ्रीज प्रॉपर्टी को रिलीज किया। फिर 20 जनवरी 1981, ये वो दिन था जब रोनाल्ड रीगन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने। उसी दिन उन्हीं मिनटों में बंधक रिहा हुए। खुमैनी ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि कार्टर को कोई क्रेडिट नहीं मिले। इस घटना ने किया क्या? अमेरिका और ईरान के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को पूरी तरह तबाह कर दिया। आज तक दोनों देशों के बीच में कोई एम्बेसी नहीं है, सिर्फ स्विट्जरलैंड के जरिए बातचीत होती है। यहीं से शुरू हुई 40 साल की दुश्मनी। अमेरिका ने कहा ईरान आतंकवाद का समर्थक है, ईरान ने कहा अमेरिका इंपीरियलिस्ट है, और आज तक दुश्मनी चल रही है।